नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। ये जो समय का चक्र है ये 4 युगों में बंधा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, इन 4 युगों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो फिक्स है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। अभी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की जो कथा है, जो कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आइए ये कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उसके बाद वह काफ़ी समय तक वृंदावन में रहे। उसके बाद वो द्वारिका गए। इस पूरे समय में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया और उनका उद्धार किया। फिर कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन जो कि एक पांडव थे। फिर कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बहुत ज़्यादा सहायता करी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया और उनका मार्गदर्शन किया। फिर महाभारत के युद्ध के अंत में सारे कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। उसके बाद पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर जी, जिनको धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है, उनको राजा बनाया गया, उनका राज तिलक किया गया और उन्होंने 36 वर्षों तक 36 ईयर्स तक जो है राज किया। युधिष्ठिर जी ने बहुत ही धर्म और न्याय के साथ अपना शासन चलाया। फिर उस समय में एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर रहे थे। तभी उस जंगल में एक बहेलिया आया। वो बहेलिया पशु और पक्षियों का शिकार करता था। फिर उस बहेलिये ने दूर से देखा, उसे पत्तों के पीछे कुछ दिखाई दिया, लेकिन उसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि यहाँ पे कोई हिरण बैठा हुआ है, जबकि वो हिरण नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण जो लेटे हुए थे उनका पैर था। फिर बहेलिये को समझ नहीं आया कि ये कोई मनुष्य लेटे हुए हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही लेटे हुए हैं। और बहेलिये ने उनके पैर को हिरण समझकर, हिरण के सींग समझकर तीर चला दिया। जैसे ही बहेलिये ने तीर चलाया तो वो तीर सीधा जाके भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाके लगा। फिर उसके बाद जब वो बहेलिया वहाँ पास में गया तीर चलाने के बाद, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि ये मेरे से क्या हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बहेलिये से कहा, आप रोइए मत, पिछले जन्म में आप राजा बाली थे और मैं भगवान राम था। उस समय जब आप अपने छोटे भाई सुग्रीव से युद्ध कर रहे थे, तब मैंने पेड़ के पीछे छुपकर आप पे एक तीर चलाया था और उस तीर से आपकी मृत्यु हो गई थी। फिर मृत्यु से पहले आपने मुझसे पूछा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तब मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राजपाट हड़प लिया और उसकी पत्नी पर भी अपना अधिकार जमा लिया। आपके इन पापों की वजह से मैंने आपको ऐसे छुपकर तीर से मारा है। तब आपने मुझसे कहा था कि ये तो अन्याय हुआ, अगर मैंने अपने छोटे भाई से गलत किया तो मेरी मृत्यु भी मेरे छोटे भाई सुग्रीव के हाथों ही होनी चाहिए थी। आपने मुझे इस तरह से छुपके क्यों मारा। तब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि मेरे से गलत कर्म हुआ है और मैंने आपसे अन्याय किया है, तो इन कर्मों का हिसाब भी मैं अगले जन्म में कर दूंगा। फिर इस जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण बना और आप बहेलिये बने और आपने जो है मुझ पर छुपकर तीर चलाया अनजाने में, और अब इस तीर के लगने से मेरी मृत्यु हो जाएगी और इसी के साथ आपके और मेरे जो कर्म थे उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस शरीर को त्याग के वापस अपने धाम चले गए। उसके बाद जब ये खबर राजा युधिष्ठिर तक पहुंची, तो राजा युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वो बहुत ज़्यादा शोक में डूब गए। उसके बाद उन्होंने अपने सभी भाइयों को, सभी पांडवों को बुलाया और अपनी पत्नी द्रौपदी जी को बुलाया और उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपना शरीर त्याग के यहाँ से चले गए हैं, मृत्यु लोक से चले गए हैं। फिर राजा युधिष्ठिर सभी पांडवों से बोले कि
भगवान श्री कृष्ण के बिना अब हम सब लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, हमारा मन जो है इस मृत्यु लोक में बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर राजा युधिष्ठिर बोले कि अब हम सभी पांडव द्रौपदी जी के साथ जो है स्वर्ग लोक में जाएंगे, हम स्वर्ग की यात्रा करेंगे, अब हम लोग इस धरती पर इस मृत्यु लोक पर नहीं रहेंगे। स्वर्ग की यात्रा शुरू करने से पहले राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को राज तिलक किया और उन्हें राजा बनाया। परीक्षित जी जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे और जो अभिमन्यु थे वो अर्जुन जी के पुत्र थे। अभिमन्यु जी को महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी। अभिमन्यु जी ने बहुत ही वीरता से महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कौरवों के रचे हुए एक चक्रव्यूह में फंस गए थे जिसमें उनकी मृत्यु हुई। अभिमन्यु जी की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हुई थी। तो जो परीक्षित जी थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पोते थे। फिर सभी पांडवों ने मिलकर परीक्षित को जो है राजा बनाया और उनको कहा कि अब आप ही इस मृत्यु लोक पे, इस पृथ्वी पे शासन करेंगे हम सबके स्वर्ग लोक जाने के बाद। सभी पांडवों के जाने से पहले सभी पांडवों ने राजा परीक्षित से कहा कि अब जब आप यहाँ पे शासन करेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये द्वापर युग खत्म होगा और कलयुग शुरू होगा। जब कलयुग का प्रारंभ होगा तो एक कली नाम का राक्षस आएगा, वो कली नाम का राक्षस ही इस पूरे मृत्यु लोक पे राज करेगा, शासन करेगा। फिर सभी पांडवों ने मिलकर राजा परीक्षित को समझाया कि आप कोशिश कीजिएगा कि वो कलयुग जो है ना आ पाए, जो कलयुग में कली नाम का राक्षस है वो इस पृथ्वी पर शासन ना कर पाए, उसको आने से रोकिएगा, क्योंकि अगर वो आ गया और कलयुग शुरू हो गया तो अधर्म और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और धर्म और पुण्य बहुत ही कम रह जाएगा और सभी मनुष्य जो है अधर्मी और पापी बन जाएंगे। यह सारी बात बोलकर सारे पांडव द्रौपदी जी के साथ जो है स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए। फिर उसके बाद राजा परीक्षित ने राजपाट संभाल लिया और वो न्याय और धर्म के साथ शासन करने लगे और वो काफ़ी समय तक राजपाट को बहुत ही न्याय और धर्म से चलाते रहे। फिर एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए एक जंगल में गए। जब वो जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने दूर से एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ी हुई है और एक गाय खड़ी हुई है। जो बैल है उसका सिर्फ एक ही पैर है, उसके 3 पैर नहीं हैं, और जो गाय है वो बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल है। और उन दोनों के पीछे काले रंग का व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक बहुत ही मोटा डंडा है और वो काले रंग का व्यक्ति उस मोटे डंडे से उस बैल और गाय को बुरी तरह पीट रहा है। फिर जब राजा परीक्षित पास में गए तो उन्होंने देखा कि वो जो बैल है वो धर्म है, जो कि बैल के रूप में खड़ा है और जिसकी सिर्फ एक ही टांग है। वो जो गाय है वो धरती माता है जो कि गाय के रूप में खड़ी है और जो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और वो जो काले रंग का व्यक्ति है जिसके हाथ में डंडा है वो कली राक्षस है, यानी कि वो कलयुग है जो उन दोनों को पीट रहा है। फिर ये सारा दृश्य देखकर राजा परीक्षित को अपने पूर्वजों की बताई हुई बातें याद आने लगी कि सभी पांडवों ने उन्हें बताया था कि कलयुग का आगमन होगा, कलयुग आएगा। और उनको ये भी याद आने लगा कि उन्हें यह भी बताया गया था कि जो धर्म है कलयुग के आते आते उसकी सिर्फ एक ही टांग बचेगी। कलयुग के 4 पिलर होते हैं, 4 टांगे होती हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। और कलयुग आते आते सिर्फ एक ही टांग रह जाएगी धर्म की, जो कि होगी दान। सत्य, तप और पवित्रता नहीं बचेंगे। फिर ये सारा दृश्य देख के राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने कलयुग से कहा कि ये तुम क्या अधर्म कर रहे हो मेरे राज्य में, मैं अभी के अभी तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ और मैं तुम्हारा सिर अपनी तलवार से काट दूंगा अभी के अभी। यह सब सुनकर वो कली राक्षस यानी कि कलयुग बहुत ज़्यादा डर गया और राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, यही मेरा कर्म है। ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है कि अब द्वापर युग खत्म हो रहा है और अब कलयुग आएगा, तो अब तुम्हारे आने का समय हो रहा है। फिर उसके बाद कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। वह बोला कि आप कृपया करके मुझे मृत्युदंड मत दीजिए। फिर राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम बहुत ज़्यादा अधर्मी हो। फिर कलयुग बोला, हे राजा परीक्षित, आप तो इस पूरी पृथ्वी पे ही राज्य करते हैं, मैं आपके राज्य से बाहर कैसे जाऊंगा? कृपया करके मुझे कोई स्थान तो दीजिए रहने के लिए। फिर राजा परीक्षित काफ़ी देर तक सोचते रहे और बोले, ठीक है,
मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ रहने के लिए। पहला स्थान होगा शराब। जो भी मनुष्य शराब पिएगा तुम उसकी बुद्धि पर वास करोगे। दूसरा स्थान होगा जुआ। जो भी मनुष्य जुआ खेलेगा तुम उसकी बुद्धि पर राज करोगे। तीसरा स्थान होगा परस्त्री गमन। जो भी मनुष्य परस्त्री गमन करेगा उसकी बुद्धि पर भी तुम वास करोगे। और चौथा स्थान होगा जीव हिंसा। जो भी मनुष्य जीव हिंसा करेगा और जीवों को खाएगा, यानी कि जो भी मनुष्य मांसाहार खाएगा तुम उसकी बुद्धि में वास करोगे। यह सारी बात सुनकर कलयुग बोला कि हे राजा परीक्षित, ये 4 स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ बुरे लोग ही जाते हैं, तामसिक लोग ही जाते हैं। कृपया करके कोई ऐसा स्थान भी रहने के लिए दीजिए जहाँ पे अच्छे लोग जाएं, जहाँ पे सात्विक लोग जाते हों। यह बात सुनकर राजा परीक्षित काफ़ी देर तक सोचते रहे और बोले, ठीक है, तुमको मैं सोने में रहने की अनुमति देता हूँ। तुम स्वर्ण में यानी कि सोने में भी निवास कर पाओगे। यह सारी बात बोल के राजा परीक्षित वहाँ से चले गए जंगल में शिकार करने के लिए। फिर उसके बाद कलयुग सोचने लगा कि अब राजा परीक्षित ने मुझे सोने में रहने की अनुमति दे दी है, स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी है, तो मैं अपना पहला शिकार राजा परीक्षित को ही बनाऊंगा। उसके बाद कलयुग राजा परीक्षित का जो सोने का मुकुट था सिर पे, जो उन्होंने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था, उसमें जाके कलयुग बैठ गया। उसके बाद जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए तो उनको अचानक बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। उनका गला प्यास से सूखने लगा। फिर उसी जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि शमीक रहते थे। ऋषि शमीक बहुत ही महान ऋषि थे। फिर राजा परीक्षित उनके आश्रम में चले गए और उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। उस समय ऋषि शमीक जो है वो बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनकी दोनों आंखें बंद थी, वो अपनी साधना में लीन थे। अब जैसा कि राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग आके बैठ गया था, अब कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित को लगा कि जो ऋषि शमीक हैं वो जानबूझकर जो है उनको जवाब नहीं दे रहे, वो उनका अपमान कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, उनके आश्रम में पानी के लिए आया हूँ, पानी पीने के लिए, और राजा शमीक आँख खोलकर मेरे से बात नहीं कर रहे, मुझे पानी नहीं पिला रहे। जो राजा परीक्षित थे उन्हें बहुत ही अपमानित महसूस हुआ कि मेरा अपमान हो रहा है, और राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उसके बाद राजा परीक्षित आश्रम से बाहर निकले। आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने उस मरे हुए सांप को उठाया, वे वापस आश्रम में गए और उन्होंने वो मरा हुआ सांप ऋषि शमीक के गले में डाल दिया क्रोध में आके। यह सब करने के बाद राजा परीक्षित वापस अपने राजमहल लौट आए। जब राजा परीक्षित वापस अपने राजमहल में लौट के आए और उन्होंने अपना सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें समझ आया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, उनकी बुद्धि किस तरह भ्रष्ट हो गई और उन्होंने कितना गलत काम किया। उसके बाद जो ऋषि शमीक थे उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। वो गंगा नदी में स्नान करने गए हुए थे। जब वो वापस आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी साधना में लीन हैं और उनके गले में एक मरा हुआ सांप डला हुआ है। यह सब देखकर जो है श्रृंगी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि किसने हमारे पिताजी का अपमान कर दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया। उसी समय क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये काम किया है आज से ठीक 7 दिन बाद उसको तक्षक नाम का नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, जो तक्षक नाग होता है वो बहुत ही जहरीला नाग होता है। उसके बाद ये बात जो है पूरे राज्य में फैल गई। जब ऋषि शमीक की साधना समाप्त हुई, ऋषि शमीक ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा ये तुमने क्या कर दिया, ये जो तुमने श्राप दिया है ये तुमने श्राप राजा परीक्षित को दिया है। राजा परीक्षित आए थे आश्रम में, वो पानी मांग रहे थे और मैं साधना में लीन था, मैं आंखें नहीं खोल पाया और तुमने जो है उनको श्राप दे दिया। अब 7 दिन बाद उनको तक्षक नाग डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ये तुमने क्या कर दिया। उसके बाद ये सूचना जब राजा परीक्षित तक पहुंची कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है तो राजा परीक्षित को बहुत अफसोस हुआ अपनी गलती पे। उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई कि मैंने कितने बड़े ऋषि का अपमान कर दिया और अच्छा हुआ मुझे श्राप मिला, मैं इसी के काबिल हूँ। इसी के साथ राजा परीक्षित को यह भी समझ आ गया कि ये कार्य उनसे कलयुग ने करवाया है। कलयुग उनके सोने के मुकुट में बैठा और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय का राज तिलक किया और उनको राजगद्दी पर बिठाया
और वो सबसे बोले कि अब मैं गंगा तट पे जा रहा हूँ, अब मैं 7 दिन तक वहाँ पे भगवान की उपासना करूँगा, अब से मेरा पुत्र राजा बनेगा, वही राजपाट संभालेगा, क्योंकि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद राजा परीक्षित एक स्थान पर गए। उस स्थान पर बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं इन 7 दिनों में कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। राजा परीक्षित मन ही मन सोचने लगे कि जब 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी तो ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे मोक्ष मिले और जन्म मरण के बंधन से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। फिर उसी समय वहाँ पे ऋषि शुकदेव प्रकट हुए। ऋषि शुकदेव महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं। ऋषि शुकदेव राजा परीक्षित से बोले, हे राजा परीक्षित, मैं आपको भगवत प्राप्ति कराऊंगा। इन 7 दिनों में मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। ये कथा 7 दिन चलेगी। 7वें दिन जब आप ये कथा पूरी सुन लेंगे, उसके बाद जब तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा तो मृत्यु के बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी और आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसके बाद ऋषि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुनाई। 7वें दिन जब ये कथा संपूर्ण हुई तो ऋषि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब आपने ये पूरी कथा सुन ली है, अब आप मुक्त हो चुके हैं, अब आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, अब आपकी मुक्ति निश्चित है, अब आपको भगवत प्राप्ति होके रहेगी। फिर ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, कलयुग का साम्राज्य पूरे पृथ्वी लोक पे फैल गया। अब कलयुग को रोकने वाला कोई नहीं था। कलयुग ने धीरे धीरे सब मनुष्यों पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और सब मनुष्यों को अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कलयुग कैसे शुरू हुआ, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, कलयुग कैसे बढ़ता गया, ये जो पूरी कथा है यहाँ पे पूरी होती है। दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। थोड़ा सा नाम जप करेंगे। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। कलयुग से बचने का केवल एकमात्र उपाय भगवान का नाम जप, भगवान का नाम लेते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।